वेलकम स्टूडेंट, मैं हूँ टांडे सर। और आज के वीडियो में हम देखेंगे स्टूडेंट ओम्स लॉ। ओम्स लॉ में हम पढ़ेंगे कि जो सर जॉर्ज साइमन ओम थे उन्होंने ओम का नियम कैसे दिया और ओम के नियम में उन्होंने क्या बताया स्टूडेंट। तो इसके पहले मैं बोलना चाहूँगा सभी स्टूडेंट को, जितने वीडियो इस चैनल में डाले गए हैं सभी वीडियो को स्टूडेंट देखिए, क्योंकि एग्ज़ाम निकट आ गया है और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए चाहे फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हो चाहे सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हो, इस चैनल के सभी वीडियो को आप पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को और थ्योरी क्वेश्चन को देखिए, जिससे आपकी जो है एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी स्टूडेंट। और चलिए हम स्टार्ट करते हैं ओम्स लॉ, क्योंकि ओम्स लॉ का जो स्पेसिफिकेशन है वेरिफिकेशन आता ही है और ओम्स लॉ के बारे में हर कोई एग्ज़ाम में एक नया क्वेश्चन जरूर आता है स्टूडेंट। तो मैं सभी स्टूडेंट से कहना चाहूँगा कि आप एक काम करिए, ये काम नियत और रोज़ करिए। आप रोज़ किसी एक यूनिट का टारगेट सेट करो और उस यूनिट का टारगेट सेट करके आप रोज़ उसके थ्योरी और उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगा लीजिए स्टूडेंट। जिससे क्या हो जाएगा कि आपका पूरा दिन का जो है जो स्टडी है वो बहुत अच्छी हो जाएगी और जिस टॉपिक पे आपको पूरे दिन भर मेहनत करेंगे तो इससे आपका थ्योरी पोर्शन और पूरे ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएंगे स्टूडेंट। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट ओम्स लॉ। ओम्स लॉ में देखेंगे हम ओम का नियम, और ओम का नियम जो है देने वाले जो वैज्ञानिक का नाम था सर जॉर्ज साइमन ओम। इनका जो नाम था सर जॉर्ज साइमन ओम। तो सर जॉर्ज साइमन ओम ये जो वैज्ञानिक थे, इन वैज्ञानिकों ने क्या दिया, इनका कहना था कि किसी भी सर्किट में, इनका कहना था किसी भी सर्किट में स्टूडेंट कि सर जॉर्ज साइमन ओम जो थे स्टूडेंट, सर जॉर्ज साइमन ओम, और सर जॉर्ज साइमन ओम ने क्या दिया था ये देखेंगे। तो कोई भी सर्किट हो, ये कोई सर्किट है और इस सर्किट में धारा प्रवाहित हो रही है। यहाँ पर आपने वोल्टेज सोर्स अप्लाई किया स्टूडेंट, ये वोल्टेज सोर्स आपने अप्लाई किया। इसमें जब ये रेजिस्टेंस में जब करंट फ्लो होगी तो यहाँ पर जो करंट है, एक करंट तो फ्लो होगी, एक तो वोल्टेज भी होगा, करंट भी होगा, उसके साथ साथ ये जो है हर कंडक्टर का अपना रेजिस्टेंस भी होगा स्टूडेंट। तो ओम ने ये बताया कि चाहे कोई प्रतिरोधक हो चाहे कोई भी कंडक्टर हो, तो कोई भी कंडक्टर को उसका सेल्फ रेजिस्टेंस होता है स्टूडेंट, सेल्फ रेजिस्टेंस होता है। अर्थात करंट के साथ साथ वोल्टेज के साथ साथ एक और तीसरा है जिसे आप रेजिस्टेंस कहते हैं, ये रेजिस्टेंस भी होता है स्टूडेंट। तो इन्होंने ये नियम दिया। तो अलेसेंद्रो वोल्टा ने वोल्टेज जो है उसने डीसी बैटरी बनाई। उसके बाद करंट के लिए आंद्रे मेरी एम्पियर, एक वैज्ञानिक थे आंद्रे मेरी एम्पियर, आंद्रे मेरी एम्पियर, इन्होंने कहा कि किसी भी सर्किट में ये जो आपने बैटरी बनाया है, अलेसेंद्रो वोल्टा को बोला कि आपने जो बैटरी बनाया उसमें क्या होता है, करंट भी मतलब धारा भी फ्लो होती है, मतलब उसमें धारा भी है। फिर जब इन्होंने बताया कि अलेसेंद्रो वोल्टा की जो बैटरी में वोल्टेज के साथ साथ करंट भी है, तब उन्होंने सर जॉर्ज साइमन ओम ने ये बताया कि उसमें एक रेजिस्टेंस भी होता है। सर्किट में क्या होता है स्टूडेंट, रेजिस्टेंस भी होता है। तो ये जर्मन वैज्ञानिक थे और इन्होंने सन 1826 ईस्वी में इसकी खोज किया। और 1826 ईस्वी में स्टूडेंट इन्होंने जो नियम दिया वो नियम थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था समझने के लिए, लेकिन जैसे उन्होंने जो नियम दिया उसके साथ ये समझ में आ गया कि करंट के साथ साथ वोल्टेज के साथ साथ रेजिस्टेंस भी होता है। तो कोई भी डीसी सर्किट हो तो इसका नियम क्या कहता है स्टूडेंट, ये नियम बहुत ज़रूरी है याद रखना सभी स्टूडेंट के लिए। पदार्थ की भौतिक अवस्था, अब पदार्थ की जो भौतिक अवस्था होती है फिजिकल फेनोमेनन, जैसे कि ताप अर्थात टेम्परेचर, दाब अर्थात प्रेशर, आयतन अर्थात वॉल्यूम। तो पदार्थ के तीन अवस्था हो गई। देखो पदार्थ में जो भौतिक अवस्था है ताप, दाब और आयतन, टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम में बिना परिवर्तन किए, मतलब पदार्थ के टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, उसमें कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए और उसमें उसका जो आयतन है उसमें कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए। तब किसी बंद डीसी वैद्युत परिपथ सर्किट में, तो किसी बंद वैद्युत डीसी सर्किट में जो है डीसी सर्किट की बात की गई स्टूडेंट, तो किसी बंद वैद्युत डीसी सर्किट प्रतिरोधक के सिरों पर उत्पन्न होने वाला विभवांतर अर्थात पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर उस प्रतिरोधक में से प्रवाहित होने वाली धारा अर्थात आई के अनुक्रमानुपाती होती है।
तो स्टूडेंट इसमें कहा गया है प्रतिरोधक क्या है, हर कोई जो कंडक्टर होता है उसका सेल्फ रेजिस्टेंस होता है। तो यहाँ उसका सेल्फ रेजिस्टेंस अर्थात रेजिस्टेंस की बात की जा रही है, उसके अंदर एक सेल्फ रेजिस्टिव प्रॉपर्टी होगी। कोई भी कंडक्टर हो, किसी भी मटेरियल का बना हो, उसका कुछ ना कुछ एक रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी होगी स्टूडेंट। तो यहाँ पर वही बात किया गया है, रेजिस्टेंस की बात की गई है। यहाँ पर किसकी बात की गई है, रेजिस्टेंस की बात की गई। और ये रेजिस्टेंस किसका है, चालक तार का है। किसका है, चालक तार का रेजिस्टेंस है स्टूडेंट। तो यही बताया गया है किसी बंद डीसी विद्युत सर्किट के प्रतिरोधक के सिरों पर उत्पन्न होने वाला विभवांतर उस प्रतिरोधक में प्रवाहित होने वाली धारा I के अनुक्रमानुपाती होती है। तो इसमें बोला गया है V प्रोपोर्शनल टू I, अर्थात वोल्टेज जो है वो करंट के प्रोपोर्शनल में होता है। तो वोल्टेज जब करंट के प्रोपोर्शनल होगी तो यहाँ पर जो है V इक्वल I/R होगा। क्योंकि यदि आप जब प्रोपोर्शनल को हटाते हैं, इसे जब हटाएंगे स्टूडेंट, तो उसकी जगह हमें क्या लगाना पड़ेगा, रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा, मतलब R लगाना पड़ेगा। तो कोई भी कंडक्टर हो उसकी सेल्फ रेजिस्टिव प्रॉपर्टी होती है, ये तो मैंने भी आपको बता दिया है। ये यहाँ पर वही बोला गया है स्टूडेंट। अर्थात हम इससे दूसरे शब्दों में ये समझ सकते हैं स्टूडेंट कि यदि इस ओम के नियम को समझना है तो ओम के नियम को समझने का और अच्छा तरीका है स्टूडेंट कि हम क्या करें, एक सर्किट बनाएं। अब ये सर्किट है, ये कोई कंडक्टर है स्टूडेंट। इस कंडक्टर को हमने सप्लाई से जोड़ दिया, ठीक है। इस कंडक्टर को हमने क्या किया, सप्लाई से जोड़ दी। ये क्या है, कंडक्टर है। अब इस कंडक्टर में इसके सिरों पर लगाया गया विभवांतर, ठीक है। इसके सिरों पर लगा क्या देंगे, पोटेंशियल डिफरेंस देंगे, अर्थात वोल्टेज अप्लाई करेंगे स्टूडेंट। तो इसके सिरों पर हमने क्या लगाया, PD लगाया, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अर्थात विभवांतर। विभवांतर का ही मतलब होता है इसके फर्स्ट पॉइंट और इसका जो लास्ट पॉइंट है, प्रथम और अंतिम के बीच में जो अंतर है, वोल्टेज में अंतर, उसको कहते हैं विभवांतर। तो प्रथम सिरा और अंतिम सिरे में इन दोनों के बीच में जो वोल्टेज का अंतर होगा स्टूडेंट, वही विभवांतर होगा। तो कंडक्टर पर लगाया गया पोटेंशियल डिफरेंस, उसमें बहने वाली धारा I अर्थात करंट, उसमें बहने वाली धारा I, ठीक है। तो उसमें बहने वाली धारा उसके क्या होगी, अनुक्रमानुपाती होगी। यही बोला गया है स्टूडेंट। इस सर्किट से हम समझ सकते हैं, ये कोई कंडक्टर है और उस कंडक्टर की बात की जा रही है, अर्थात उसकी भी एक रेजिस्टिव प्रॉपर्टी होगी। तो जब इसे वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो इसके सिर, ये एक सिरा और ये दूसरा सिरा हो गया स्टूडेंट, उस पर जो आप PD अप्लाई करेंगे वो और उसमें फ्लो होने वाली जो करंट है वो उसके प्रोपोर्शनल में होगी। अर्थात यही बात इस डायग्राम के थ्रू हमने एक्सप्लेन किया स्टूडेंट। तो ये जो नियम है इस डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन कर दी हमने, यही बात यहाँ पर इसके नियम में कहा गया है। तो उन्होंने कहा V प्रोपोर्शनल टू I, तो V इक्वल I/R हो जाएगा स्टूडेंट। अब ओम के नियम का स्पेसिफिकेशन हम करते हैं तो क्या होता है, सर्किट डायग्राम में हमें क्या लगाना पड़ेगा, एक एमीटर लगाना पड़ेगा, एक वेरिएबल रेजिस्टेंस अर्थात रियोस्टेट लगाना पड़ेगा स्टूडेंट, जो 0.0 से लेकर 25 ओम तक का होगा। मतलब 25 ओम का हमने एक रियोस्टेट लगा लिए, 1 एम्पियर का हमने एक एमीटर लगा दिया स्टूडेंट, यहाँ पर एक पुश बटन लगा दिया और यहाँ पर वोल्टेज सोर्स बैटरी लगा दी हमने, 6 वोल्ट की बैटरी लगा दी है स्टूडेंट। इसका कनेक्शन ऐसा किए कि इसका पॉजिटिव सिरा इस साइड होगा और निगेटिव सिरा इस साइड होगा। तो एमीटर का के साथ जो कनेक्शन बनेगा तो पॉजिटिव सिरा इस साइड जुड़ेगा स्टूडेंट। उसके साथ सेकंड में हमने क्या जोड़े, रियोस्टेट। फर्स्ट में क्या जोड़े हमने, पुश बटन। सेकंड में जोड़ा हमने स्टूडेंट एमीटर। थर्ड में हमने कनेक्ट किया क्या स्टूडेंट, वेरिएबल रेजिस्टेंस अर्थात रियोस्टेट। और फोर्थ में हमने किया रेजिस्टेंस जिसका प्रतिरोध निकालना है, ठीक है, ये रेजिस्टेंस है। उसके बाद ये वोल्ट मीटर लगा है इसके पैरेलल में। उसके बाद इस सर्किट को हमने क्लोज कर दिया और बैटरी सोर्स लगा दिया, वोल्टेज सोर्स जिसे आप बैटरी कहते हैं। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, हम एक तालिका बनाते हैं। ये क्या है, तालिका है स्टूडेंट। और इस तालिका में हमने क्या बनाया है, सीरियल नंबर, एमीटर की रीडिंग, ये एमीटर की रीडिंग, वोल्ट मीटर की रीडिंग, तो ये जो वोल्ट मीटर इसकी रीडिंग, और V अपॉन I है, अर्थात V इक्वल I इंटू R होता है।
यदि R निकालना है तो V अपान क्या करना पड़ेगा, हमें I करना पड़ेगा स्टूडेंट, क्योंकि हमें क्या निकालना है, प्रतिरोध निकालना है स्टूडेंट। तो इस फार्मूले से हम प्रतिरोध निकाल सकते हैं, अर्थात इसका मतलब क्या होता है, R है। तो अब क्या करेंगे, ये प्रतिरोध का मान हम निकालेंगे। तो होना क्या चाहिए कि आप वोल्टेज और करंट को आप चेंज करते हैं तो उसका जो आंसर होगा, आउटपुट होगा, रेजिस्टेंस, वो समान होगा, इक्वल होगा स्टूडेंट, क्योंकि ये लीनियर सर्किट होता है। ठीक है, अब देखेंगे इसमें क्या होता है। तो आपने क्या किया, रियोस्टेट को 20 ओम में सेट कर दिया, इसको हमने 20 ओम में सेट कर दिए। ठीक है स्टूडेंट, 20 ओम में सेट कर दिए। अब 20 ओम में सेट करने के बाद हमने पुश बटन को एक बार दबाया, पुश बटन को क्या किए, प्रेस किया स्टूडेंट, और पुश बटन को प्रेस किया तो हमें अमीटर और वोल्टमीटर की रीडिंग अलग अलग प्राप्त होगी। तो वो जो रीडिंग प्राप्त होगी उसको हम यहाँ पर अमीटर की रीडिंग को अमीटर में लिख लेंगे वाले कॉलम में, और वोल्टमीटर की रीडिंग को वोल्टमीटर वाले कॉलम में लिख देंगे। तो एक बार पुश करने पर हमें क्या मिला, 200 मिली एम्पियर करंट मिली, वोल्टमीटर की रीडिंग मिली 2 वोल्ट। अब इसका कैलकुलेशन करेंगे स्टूडेंट, तो V अपान I, तो ये V है, V का मान है ये, और ये 200 मिली एम्पियर क्या है, I का मान है। और यहाँ पर मिली एम्पियर, मिली की बात की गई है, तो मिली है मतलब कि क्या हो जाएगा, 10⁻³ की घात हो जाएगा स्टूडेंट। तो 10 पे -3 की घात हमने लगा दिए। अब इसका जब कैलकुलेशन करेंगे तो इसका आंसर आएगा 10 ओम। वैसे ही अब हम सेट करेंगे, ठीक है स्टूडेंट, अब हम सेट करेंगे इसको, एक बार फिर बटन को पुश करेंगे। सेट करने के बाद तो पुश बटन को हम जब प्रेस करेंगे तो करंट का मान दिखाएगा इसमें 400 मिली एम्पियर, और वोल्टेज दिखाएगा उस समय आपको 4 वोल्ट। जब इसका कैलकुलेशन करेंगे स्टूडेंट तो फिर क्या देगा, 4/400 × 10⁻³ की घात, तो यहाँ पर कितना दिखाएगा स्टूडेंट, 10 ओम। वैसे ही फिर सेट करेंगे तीसरे पॉइंट पर, तो यहाँ पर फिर रियोस्टेट को सेट करेंगे, और ये जो पुश बटन है अलग अलग इसमें सेट करेंगे रियोस्टेट को स्टूडेंट। पहले 20 में किए, फिर आप 22 में कर सकते हैं, फिर 24 में कर सकते हैं, 25 में कर सकते हैं। इस तरीके से आप रियोस्टेट को कम ज़्यादा सेट कर सकते हैं स्टूडेंट। और उसके बाद पुश बटन को दबाकर रखेंगे आप, तब आपको अमीटर और वोल्टमीटर की रीडिंग प्राप्त होगी। तो हमने जब रियोस्टेट को अलग इसमें सेट किया, आगे बढ़ाया, तो वैल्यू बढ़ाया, तो हमें मिला 450 मिली एम्पियर। पुश बटन को प्रेस करेंगे 450 मिली एम्पियर मिलेगा, और वोल्टेज उस समय मिलेगा 5.5 वोल्ट हमें प्राप्त हुआ। तो 5.5 वोल्ट हमें प्राप्त हुआ, तो क्या करेंगे इसको 5.5 अर्थात V अपान I करेंगे, इक्वल R होता है। तो ये जो 450 है गुणित 10⁻³ की घात। अब ये 10⁻³ की घात इसलिए आई क्योंकि मिली, यदि जहाँ पर भी मिली लिखा होगा तो 10⁻³ की घात आपको लगाना पड़ेगा। तो इसका जब मान निकलेगा स्टूडेंट, तो ये कितना निकलेगा, 10 ओम निकलेगा। अब देखिए तीनों सिचुएशन में हमने रियोस्टेट के मान को तो चेंज किए थे, तीनों अवस्था में रियोस्टेट के मान को हमने चेंज किए। पहले 20 में रखे, फिर हमने 22 में रखे, फिर 24 में रखे, फिर 25 में रखे। इस टाइप से हमने उसको अलग अलग रियोस्टेट को सेट करते गए स्टूडेंट। तो हमें तीनों सिचुएशन में, तीनों कंडीशन में प्रतिरोध का मान 10 ओम 10 ओम 10 ओम बराबर आया, इक्वल आया। अर्थात इसका जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा स्टूडेंट, इसका ग्राफ बनेगा इस टाइप से स्टूडेंट, ये हो गया, फिर इस टाइप से हो गया, फिर इस टाइप से। अर्थात यहाँ से जो लाइन जाएगी स्टूडेंट ये लीनियर होगी, अर्थात रेखीय सर्किट होगी। क्या होगी स्टूडेंट, रेखीय सर्किट होगी। तो इसीलिए कहा गया है ओम का नियम जो पालन करता है वो लीनियर सर्किट के लिए पालन करता है, रेखीय के लिए। तो ये इस टाइप से इसका ग्राफ बनता है स्टूडेंट। तो इस ग्राफ से हम समझ सकते हैं, ये फर्स्ट का हो गया, ये सेकंड का, ये थर्ड का हो गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो इस टाइप से ये लीनियर ग्राफ का प्रेजेंटेशन करता है स्टूडेंट। तो ये जो लीनियर ग्राफ है ये 10 ओम 10 ओम 10 ओम 10 ओम, तो यहाँ पर भी 10 ओम होगा, यहाँ पर भी 10, यहाँ पर भी 10 ओम होगा स्टूडेंट। इस तरीके से आप इसे समझ सकते हैं स्टूडेंट। और एग्जाम में प्रैक्टिकल में सबसे ज़्यादा सर जॉर्ज साइमन ओम का प्रैक्टिकल आता ही है। और ओम का जो नियम है, इसका जो परिभाषा है, इस नियम के
सभी पहलुओं को याद में रखते हुए ही हमें क्या करना है, एक्सपेरिमेंट करना है। या जब भी थ्योरी के क्वेश्चन आते हैं स्टूडेंट, तो भी हमें ध्यान देना है कि यहाँ पर ताप, दाब और आयतन में इसमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। इस तरीके से आप ओम के नियम को स्पेसिफाई कर सकते हैं स्टूडेंट।